नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बलिया की, जहां पूर्व मंत्री स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे की 19वीं पुण्यतिथि पर सपा ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही बात होगी देवरिया की, जहां गौरी बाजार थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक अनुबंधित यात्री बस क्रेन से टकराकर पलट गई, जिससे दर्जनों यात्री घायल हो गए। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष अतुल तोमर 13 जनवरी को मेंथा फैक्ट्री पर 3 किसानों के बेटों की हत्या के मामले में धरने पर बैठ गए। उन्होंने फैक्ट्री को सीज करने और हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किए जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। अतुल तोमर ने समाजवादी नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि यादव नेताओं को वोट बैंक मानते हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों की मदद के समय नहीं आगे आते। उन्होंने सांसद से तीनों पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की। 13 जनवरी को जो हत्याकांड जोगेंद्र यादव, विवेक यादव, भानु यादव, ये तीनों यादव समाज के किसान के बेटे, जिनकी संदिग्ध हालत में सब मिलता है, वो तो जांच का विषय है, उसकी पुलिस जांच कर रही है निष्पक्षता से और दोषियों को कड़ी कार्रवाई भी उन पर होगी। लेकिन मैं जनपद बदायूं के प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं और खासकर कहना चाहता हूं जो यादव समाज को अपना वोट बैंक कहते हैं, मैं समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय जी से भी कहना चाहता हूं कि अरे इस दुख की घड़ी में इन परिवारों को आपकी आवश्यकता है। आप कम से कम इनकी आर्थिक मदद तो कर ही सकते हैं। इन परिवारों को सांसद महोदय के द्वारा 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देनी चाहिए, इसकी घोषणा करनी चाहिए। और जो समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, उनको भी इन पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की घोषणा करना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य जो हैं, उनको भी 5-5 लाख रुपए की घोषणा करनी चाहिए। जब सीना ठोक के आप लोग कहते हो कि ये यादव समाज हमारा है, ये वोट बैंक हमारा है, लेकिन आज इसी आपके वोट बैंक को आपकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन इनकी आर्थिक मदद आप कर सकते हो। उस आर्थिक मदद से इनके बच्चे, इनकी पत्नी, इनकी माता, इनके पिता, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए एक मदद मिलेगी। आप सभी से निवेदन है, जो घर बैठ बैठ के ये नेता सांत्वना दे रहे हैं इस परिवारों को, उनसे कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से चुनाव आते हैं और वोट के समय आप उनके घर जाते हैं, उनके गांव जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज निकल के आइए। कहां गए सभी नेता बड़े बड़े? भाई नेताओं निकल के आओ और इन पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दीजिए। कि वैसे ही इन्हें छलने का काम किया जाता है वोट के समय। ये सभी हमारे किसान साथी हैं और अपने इन किसान साथियों के साथ, जो इनके बच्चों के साथ जो हुआ है, मैं प्रशासन से भी मैंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं लगातार इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं। अपनी जान की बाजी लगाकर हर संभव इन्हें हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं, जरा थोड़ा सा ध्यान दो इन पीड़ित परिवारों को। इनका वोट के लिए इस्तेमाल ना करो। इनके दुख के समय भी आप वहां खड़े हो जाओ और इन्हें आपकी आर्थिक मदद की समय आवश्यकता है, करिए आप घोषणा। आपका मैं भी बहुत ऋणी रहूंगा, बहुत आभारी रहूंगा। मैं सबका बहुत अभिनंदन करूंगा। नमस्कार। जय जवान जय किसान। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में पूर्व मंत्री स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे की 19वीं पुण्यतिथि पर सपा के प्रदेश सचिव शशिकांत चतुर्वेदी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हर दल नेता शामिल हुए और इस मौके पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया और भव्य भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें जी, अपने शशिकांत चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव अध्यक्ष शहीद मंगल पांडे स्मारक समिति बलिया। आज इतना भव्य कार्यक्रम करा रहे हैं, किस उपलक्ष्य में है और कैसा कार्यक्रम है आज? श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री थे, बलिया के विकास पुरुष थे, उनकी आज 19वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी आज श्रद्धांजलि सभा हुई। कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे? इस कार्यक्रम में बलिया के लोकप्रिय सांसद माननीय सनातन पांडे जी,
फेफना के विधायक संग्राम सिंह यादव सहित सभी पार्टी के पदाधिकारी हमारे थे। बिरबल राम जी थे, रजनीश जी थे, साथी राम जी गुप्ता थे, मुन्ना खां जी थे, सभी लोग यहाँ बहुत संख्या में। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी लोग थे। राजीव उपाध्याय, सिया राम यादव जी थे, जितेंद्र राय जी थे। कांग्रेस से भी जिनेंद्र कुमार पांडे मिंटू जी थे और वहाँ के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक जी थे। इसके अलावा सागर सिंह राहुल भी थे। सभी दल पार्टी के लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, लक्ष्मण यादव जी और रामकृष्ण यादव जी भी थे। आज उनके उपलक्ष्य में कम्बल वितरण और भव्य भंडारे का भी आयोजन आपके द्वारा की गई है। जी जी जी, हर साल यहाँ भव्य भंडारा होता है, यह पहली बार नहीं हुआ है। और कम्बल का भी वितरण होता है। जी, देखा गया कि कल जैसे ही आपने कहा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज यहाँ मीटिंग जो हुई है श्रद्धांजलि सभा, उसमें ये तय हुआ है कि जो श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी की आदमकद प्रतिमा है, वो सरकार से यहाँ के प्रशासन से मांग किया जाएगा कि नगर पालिका गेट जो बहादुरपुर में है, वहाँ पर जो आवासीय कॉलोनी में जो रास्ता जा रहा है, नगर पालिका की आवासीय कॉलोनी, उस कोने पे जो पार्क है, उसी में श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी की आदमकद प्रतिमा जो हमारे द्वारा बनाई गई है, आज 13 वर्षों से पड़ी है, उसको ला करके हम लोग स्थापित करेंगे। उसके लिए हम प्रस्ताव देते हैं जिलाधिकारी को। यहाँ के जिलाधिकारी को हम प्रस्ताव देंगे और शासन से यहाँ से मांग होगी कि वहाँ जगह आवंटित करने का काम करें, जिससे कि मूर्ति स्थापित हो सके। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र में शातिर अपराधी नसीम, जो पहले भी कई गंभीर मामलों में वांछित था और गिरफ्तारी से बचता रहा, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त लगातार फरार रहकर जगह बदलता रहता था, जिसके कारण एसएसपी अनुराग आर्य ने 19 अक्टूबर 2025 को उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके बाद एसपी सिटी मानुष पारिक और एएसपी सोनाली मिश्रा के निर्देशन में थाना सीबीगंज टीम ने सर्विलांस सेल की मदद से नसीम को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सीबीगंज की पुलिस द्वारा आज एक 25,000 रुपए के इनामिया को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम नसीम पुत्र सलाम मोहम्मद है। यह निवासी ग्राम खतौला थाना सीबीगंज का रहने वाला है। इसके खिलाफ 2 मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें से एक गोकशी का मुकदमा है। आज इसको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक अनुबंधित यात्री बस क्रेन से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दर्जनों यात्री घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस तुरंत पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने यातायात नियंत्रित किया और हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। कहाँ जा रही थी आप? ये कहाँ हादसा हुआ है और कैसे हुआ है? गौरी बाजार हुआ है हादसा, पता नहीं है। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, अचानक से हादसा हुआ है और बस पलट गया है। क्या नाम है आपका? रीमा मौर्य। और कौन कौन आया था, कितने लोग घायल हो? यहाँ गौरी बाजार में एक डांग मंगला है, वहीं पे एक कट है, वहीं से बस से थी, अंडरटेकिंग बस है, वो वहीं से मुड़ रही थी और वहाँ पलट गई है। और मौके पे गौरी बाजार के पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँच गई तत्काल। हम भी पहुँचे और सबके सहयोग से जो भी घायल हुए हैं उनको यहाँ नज़दीकी CHC पे पहुँचा दिया गया है और सबकी वहाँ दवा चल रही है। और यहाँ से DM साहब भी और कप्तान साहब भी इधर से गुजर रहे थे, वो लोग रोके और मौके को देखे और सबको सुरक्षित पहुँचा दिया गया है। गाड़ी से उतरे हैं क्या वो? गाड़ी से नहीं उतरे हैं। अच्छा, कितने लोग की मतलब हालत यहाँ गंभीर है? यहाँ लगभग 10-15 लोग हैं। 10-15 लोगों को चोटें आई हैं और किसी का सर फट गया है, किसी के पैर में चोटें आई हैं और सब लोग सुरक्षित हैं। CHC पे दवा चल रही है। यहाँ एक्सीडेंट होने का कारण क्या है? यहाँ चौराहे पे जो डिवाइडर वहाँ लग गया है, तो यहाँ से लोग मुड़ते हैं और चूँकि 4 लेन है, गाड़ियाँ स्पीड से आती जाती हैं और उसी में ये घटनाएं होती हैं। आए दिन यहाँ घटनाएं हो रही हैं। मैं
ये प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि वो डिवाइडर हटा दिया जाए, ये घटनाएं रुके। जब से डिवाइडर लगा तब से आए दिन घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। क्या नाम है सर, किस पद का? मैं प्रदीप कुमार मदेसिया हूँ, नगर पंचायत अध्यक्ष गौरी बाजार। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। एटा में जनता इंटर कॉलेज नगला मोहन धुमरी में पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय महेंद्र सिंह यादव की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। उनके सुपुत्र और वर्तमान प्रबंधक सुखवीर सिंह यादव और परिवारजनों ने हवन पूजन कर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता मुख्य अतिथि रहे, जबकि भारतीय किसान यूनियन भानु के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव संतोष यादव ने अध्यक्षता की। समारोह में छात्र छात्राओं को ड्रेस, शिक्षकों को शॉल और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इसके साथ ही काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन शीतल ने किया और अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जलेसर में गंगेश्वर स्वर्ग आश्रम के तत्वाधान में गौ माता के ग्रास के लिए धन संग्रह के लिए भव्य गौ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नगर के प्रमुख मार्गों पर पुष्प वर्षा और जलपान के साथ स्वागत किया गया। यात्रा गायत्री शक्तिपीठ आवागढ़ रोड से प्रारंभ होकर गंगेश्वर स्वर्ग आश्रम स्थित गौशाला पर संपन्न हुई, जहां प्रसाद वितरण किया गया। विधायक संजीव दिवाकर ने गौ माता की सेवा को सनातन धर्म की प्रमुख सेवा बताते हुए सुरक्षा और सेवा का आह्वान किया। शोभा यात्रा में पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संजीव वर्मा, भाजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ ब्रज प्रांत के मंत्री BL कुशवाहा, डॉक्टर लालता प्रसाद पालीवाल, निर्मल अग्रवाल, अर्चित अग्रवाल, आकाश गुप्ता, राजकुमार अग्रवाल समेत सैकड़ों समाज सेवी और युवा शामिल हुए और गौ माता के लिए दान दिया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में जिला अग्निशमन अधिकारी कार्यालय परिसर में नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल की उपस्थिति में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से भाग लिया। आग लगने की स्थिति में सुरक्षा उपाय, घायलों का रेस्क्यू और प्राथमिक उपचार CPR जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत करना और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना था। मौके पर विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, आपदा विशेषज्ञ और आपदा मित्र मौजूद रहे। प्रदर्शन किया गया सर, क्या है ये पूरी प्रक्रिया, क्यों कराई जा रही है? वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियाँ हैं, उसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा पहले प्रदेश में 15 जिलों में था सिविल डिफेंस का गठन, तो अब सभी जिलों में सिविल डिफेंस का गठन किया गया है। फर्रुखाबाद भी उसमें से एक है। 23 जनवरी को प्रदेश सरकार द्वारा डिसाइड किया गया है कि सभी जनपदों में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए, जैसे ब्लैकआउट का आयोजन होगा और आपदा के समय किस तरह लोगों को सहायता दी जाए उसका भी जो है एक मॉक ड्रिल की जाएगी। उसी के संबंध में आज एक प्रशिक्षण कैंप टाइप यहाँ लगाया गया। यहाँ आपदा मित्र, सिविल डिफेंस के लोग, डॉक्टर्स, फायर वाले और सभी संबंधित लोग हैं वो थे और यहाँ एक मॉक ड्रिल की गई। इसमें बताया गया कि यदि आग लगती है तो कितने प्रकार की आग होती है, उसे किस प्रकार बुझाया सकता है, इसी प्रकार घायल को कोई अगर होते हैं तो उन्हें किस तरीके से प्राइमरी एड देनी है, किस तरह उनको CPR देनी है, किस तरह से एम्बुलेंस से ले जाना है, तो सबका आयोजन किया गया था। और बहुत अच्छा प्रशिक्षण हमारे डॉक्टर लोकेश नोडल अधिकारी थे, उन्होंने दिया। जो मिस्टर यादव जो नियंत्रण अधिकारी हैं वो कानपुर से आए हुए थे, उनके देखने को पूरा नियंत्रण हुआ। और आशीष जो यहाँ फायर ब्रिगेड के SI हैं, उन्होंने पूरा आयोजन कराया सफल तरीके से। इसमें अच्छी संख्या में लोग आए, आम जनता के लोग भी थे और जो सिविल डिफेंस के और आपदा के लोग थे वो भी यहाँ उपस्थित रहे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कानपुर कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं कि कुछ कर्मी रावतपुर स्टेशन तिराहा क्षेत्र में वाहन चालकों से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। ये घटनाएं शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे PTZ कैमरों की मौजूदगी के बावजूद हो रही है, जिससे कैमरों की रिकॉर्डिंग और विभागीय निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रैफिक DCP और ADCP के लगातार निर्देशों के बावजूद शिकायतें सामने आने से विभाग की कार्यशैली पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ है। उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है और निष्पक्ष जाँच की मांग बढ़ गई है। चोट लग गई, हम चला रहे थे। फिर उसके बाद कहते हैं लाइसेंस भी अपने दी। लाइसेंस देने के बाद हम जब उनसे कहा ढील दो, तुम्हारी गाड़ी सीज करेंगे। जब पूछा गाड़ी का नंबर डाला तो हमसे पूछा, तो कहा जीजा जी गाड़ी अब टेरी जा रहे हैं सर। तो इस वजह से ना ये हमें अंदर लेकर पैसा ले लिए। कितने रुपए लिए? 300 रुपए। 300 रुपए। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अरविंद यादव है। कहाँ रही हो?
कितने रुपए लिए टोटल ये बताओ? 300 रुपया ले लो। किसने लिया है? वो अंदर बहुत कहा कि सर माई लाइसेंस छोड़ दो, काहे परेशान करो, चोट लगी है सर हमारे पैर में, मान नहीं रहे हैं। ठीक। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। ललितपुर में निर्माणाधीन कैलगुआ ओवरब्रिज का निरीक्षण मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि ओवरब्रिज का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे शहर में यातायात प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने देरी पर नाराजगी जताते हुए निर्माण एजेंसी को कार्य जल्द पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि अगले 2 दिनों में ओवरब्रिज जनता के लिए समर्पित किया जाएगा, जबकि कंपनी ने जनवरी महीने के अंत तक सड़कों सहित शेष कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। अब सभी की निगाहें इस बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण पूरा करने पर टिकी हैं। चल रहा था, इसके कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब ने इसका दौरा किया था और वार्निंग दे के गए थे। फिर हमने अपने जिलाधिकारी महोदय के साथ दौरा किया और आज उसकी परिणति ये है कि आम जनता के लिए कल सवेरे से इस पर वाहन चलना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि ललितपुर जनपद के लिए है, क्योंकि ट्रैफिक के संबंध में जो जाम लगातार होते थे उनसे निजात पाने के लिए इसका बनना बहुत ज़रूरी था। शहजाद पुल बन जाने के बाद शहर की सारी जो जाम की समस्या अनवरत रूप से खत्म हो जाएगी। इसके लिए मैं अपने शासन और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। NH 44 का उद्घाटन के लिए ये पुल आज हो गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप मंडल वासियों को और जिला वासियों को? देखिए, जैसा माननीय मंत्री जी ने और माननीय विधायक जी ने आपको बताया, ये एक ऐसी हमारी लंबित परियोजना थी जिससे कि आम जनता को काफ़ी असुविधा हो रही थी और जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लिया। फिर मैंने और उन्होंने यहाँ पर आकर के इंस्पेक्शन किया था और मैं बधाई देता हूँ NHAI के समस्त अधिकारियों को कि उन्होंने हमसे जो वादा किया था उसको उन्होंने दिन रात काम करके पूरा किया है। माननीय जनप्रतिनिधिगण ने भी यहाँ पर निरंतर दौरा पिछले 15-20 दिन में यहाँ पर किया। माननीय मंत्री जी भी आए, माननीय विधायक जी भी आए, जिलाधिकारी का यहाँ पर निरंतर सक्रिय योगदान रहा। उन्होंने अपनी पूरी टीम यहाँ पर लगा रखी थी और मुझे लगता है कि PD NHAI और उनके समस्त टीम ने मिलकर के आज ललितपुर की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। मे भी जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है, 1-2 दिन में हम इस पुल को संचालित कर लेंगे और जनता को नव वर्ष का एक नया तोहफा माननीय जनप्रतिनिधिगण की तरफ से उपलब्ध होगा और जनपद ललितपुर की जनता के लिए एक बड़ी सुविधा शासन और प्रशासन की तरफ से जो मुहैया कराई गई है, उस सुविधा से सभी लाभान्वित होंगे। मैं ये सत्य की जनपदवासियों को मकर संक्रांति की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा हमारे जनपद के माननीय जनप्रतिनिधि गणों ने भी अवगत कराया और हमारे आदरणीय कमिश्नर सर के दिशा निर्देशन, पुल का काम लगभग 1 लेन की तरफ पूरा हमारा समाप्त हो चुका है। तो कल या परसों में हम इसको खोल देंगे ट्रैफिक के लिए। तो थोड़ा सा बहुत ही कम काम बचा हुआ है, तो जो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक हो जाएगा, नहीं तो कल तो अनिवार्य रूप से हो जाएगा। तो कल या परसों में हमारा ये जो पुल का एक तरफ है उसमें ट्रैफिक खुल जाएगा और आम जनमानस के लिए उपलब्ध करा देंगे। हमारे ऐसा है कि एक कार्य को तो काफ़ी समय हो गया है, समय पर कार्य नहीं हुआ है, तो इस पर सभी हमारे प्रदेश से आए हुए प्रभारी मंत्री भी आए, उनके साथ भी हम आए, विधायक जी भी आए और कमिश्नर साहब भी आए, DM साहब भी आए। इनको बार बार वार्निंग दी गई कि समय से काम आप निपटाएं। तो इस पर उन्होंने अपनी मेहनत और ताकत दिखा करके समय से काम निपटा रहे हैं और आज की बजाय चाहे वो कल हो जाए चालू, तो मैं निवेदन करूंगा विधायक जी से कि काम अच्छा हो, ऊपर वाला काम है, बशर्ते उसकी डेंटिंग पेंटिंग और सही मैप करके उसका नाप करके तो कायदे से मिक्सिंग करके काम किया जाए, जिससे आगे भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कहीं गड्ढा खुद गया, कहीं कुछ हो गया तो उसमें दिक्कत आती है। तो मैं सभी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग आज वक्त के शराब जो है कहीं नहीं बिकने दी जाएगी और साथ ही जो ट्रैफिक नया इस पर खुलेगा उसको लेकर के भी हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूटियां यहाँ पे लगाएंगे, ताकि जो भी पब्लिक को अवेयरनेस भी करेंगे और लगातार स्मूथ रूप से ट्रैफिक का मूवमेंट हो, उसके लिए भी हम लोग पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम जो है वो भी हम लोग रखेंगे। पूरे जनपद वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए पुल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उन्नाव के कटरी पीपर खेड़ा में सरकारी खाता संख्या
2078 और 2011 की जमीनों पर भूमाफिया खुलेआम कब्जा करके प्लॉट बेच रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल निषाद ने कई बार जिलाधिकारी और उच्च अधिकारियों को शिकायतें दी, लेकिन 2078 का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं खाता संख्या 2011 में कब्जा और निर्माण की शिकायत पर सहायक अभिलेख अधिकारी प्रशांत नायक ने शुक्रवार को जांच टीम भेजकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 2011 में नोटिस भी लगा दी गई है, उसके बावजूद भी निर्माण चालू है। रिसेंटली आपके ऑफिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? उस पे 2011 जो गाटा संख्या है उस पे बाउंड्री का निर्माण हो रहा था, उनको नोटिस देके रोका गया है, लेकिन अभी हमारे संज्ञान में यह आया है कि उसके अंदर वो लोग कुछ निर्माण भी करा रहे हैं। उसके संबंध में हमने अपनी एक टीम बनाई है, पहले से बनी है, जिसका शुक्रवार या शनिवार में हमारी वो पूरी टीम जाएगी और जो 2011 नापते हुए जो हमारा सरकारी रकबा रहेगा उससे अवैध अतिक्रमण हटवाएंगे। क्या सर ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है भूमि माफिया पे जिससे आगे ऐसा कदम ना हो? हमने कई ऐसे किए हैं कि जिन लोगों द्वारा कई बार निर्देश देने के बावजूद जो भूमाफिया प्रकृति के लोग हैं, मतलब कि लगातार निर्देश और चेतावनी के बावजूद कार्य कराते हैं, तो उनके खिलाफ हम FIR करा के और उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।